हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार के अंग। इस अलंकार में कुछ खास चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बताऊँगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और उपमा अलंकार के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप देखते से ही उपमा अलंकार को पहचान लोगे। इतनी शानदार ट्रिक है, कहीं पर भी कभी भी यदि आपसे उपमा अलंकार पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको बता देंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। तो आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में मैं हरिओम यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना देर किए आज के इस वीडियो को। देखिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं या उपमा अलंकार की परिभाषा। जब किसी वस्तु की समता समान गुण धर्म वाली किसी अन्य वस्तु से बताई जाती है तब उपमा अलंकार होता है। ये परिभाषा आपको लिखना है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार और समझिए इसको। जब किसी वस्तु की समता अर्थात समानता, जब किसी वस्तु की समानता समान गुण धर्म वाली किसी अन्य वस्तु से बतलाई जाती है तब उपमा अलंकार होता है। कोई भी वस्तु है, उसकी समानता किसी भी दूसरी उसके ही समान गुण धर्म वाली अन्य वस्तु से बतलाई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। डन, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। उसके बाद उपमा अलंकार जो होता है उसके 4 अंग होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 4 अंग कौन कौन से होते हैं ये आपको जानकारी होना ही चाहिए उपमा अलंकार को पहचानने के लिए। और लास्ट में आपको इतनी शानदार ट्रिक भी बताने वाले हैं हम, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नाम भी पूछ सकता है, तो नाम बताएंगे आपको हम। देखिए, पहला अंग कौन सा है, उपमेय। दूसरा उपमान, जिसके बाद साधारण धर्म, और चौथा वाचक शब्द। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं पहले। उपमेय क्या होता है, उपमा किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं और वाचक शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपमेय के बारे में। उपमेय के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता प्रकट की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अच्छे से समझना, इसमें उपमेय और उपमान में बहुत दिक्कत आती है, तो आप अच्छे से समझ लें इसको। उपमेय किसे कहते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता प्रकट की जाती है उसे उपमेय कहते हैं हम। जिस व्यक्ति की हम क्या करते हैं, समानता प्रकट करते हैं, उसे हम उपमेय कहते हैं। अब उपमान देख लीजिए, उपमान किसे कहते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता प्रकट की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब हम जिस व्यक्ति की समानता प्रकट करते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता प्रकट करते हैं उसे हम उपमान कहते हैं, जिससे हम करते हैं। और जिसकी करते हैं वो उपमेय, और जिससे करते हैं वो उपमान होता है। इस बात को आप अच्छे से समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, व्यक्ति से है और यहाँ पर व्यक्ति की है, बस यही अंतर है। पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा ही है, की और से, ठीक है। जिसकी और जिससे, बस यही अंतर है। अच्छे समझना इसको, आगे और भी अच्छे उदाहरण से समझाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगला देखते हैं हम, साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है, साधारण धर्म जिस गुण धर्म या क्रिया को लेकर समानता प्रकट की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जिस गुण धर्म या क्रिया को लेकर
समानता प्रकट की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म क्या होता है? मतलब इसका अर्थ होता है जैसे कि चांद सा सुंदर मुख, ये आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पर जो सुंदर आ रहा है ये क्या है? आपका साधारण धर्म है। आगे बताएंगे, सब कुछ अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुंदर है वो क्या है? साधारण धर्म है। चलिए अब वाचक शब्द और देख लीजिए। वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता सूचित हो वो वाचक शब्द कहलाता है। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता, क्या है? समानता, के दोनों एक समान है ऐसा सूचित हो वह वाचक शब्द कहलाता है। ठीक है, ये हमने जान लिया है। अब देखिए, अब देखते हैं हम इसके उदाहरण को। उदाहरण देख लीजिए आप, ट्रिक भी आने वाली है, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। पीपर पात सरिस मन डोला, इतना आपने पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर पहचानेंगे कौन सा हमारा उपमेय है, कौन सा हमारा उपमान है, कौन सा वाचक शब्द है और कौन सा साधारण धर्म है। अब देखिए यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम उपमेय देखेंगे। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही, किसके एक समान बताया जा रहा है? तो यहाँ पर किसके? मन का। मन को किससे तुलना की जा रही है? मन की जो तुलना की जा रही है वो पीपर के पत्तों से की जा रही है। मन भी हमारा किस तरह से डोलने लग जाता है? पीपल के पत्तों की तरह डोलने लग जाता है। अब यहाँ हमारा साधारण धर्म क्या है? हमारा यहाँ पर जो साधारण धर्म है वो डोलना, क्या है? डोलना है। देखिए साधारण धर्म, ठीक है, डोलना, ये हमारा क्या है? उपमेय है, और ये क्या है? उपमान है। और किससे तुलना की जा रही है? वाचक शब्द क्या है यहाँ पर? ये वाचक शब्द, ये क्या है? वाचक शब्द। वासे वाचक, सा से शब्द, वाचक शब्द। तो सरिस से यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। डोला हमारा क्या है? साधारण धर्म है। मन क्या है? उपमेय है। किसकी तुलना की गई है? मन की। किससे की गई है? पीपल के पत्तों से। और हमारा साधारण धर्म डोला, और वाचक शब्द सरिस। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे ट्रिक है यहाँ। ट्रिक देखिए, ट्रिक है आपकी किसी भी उदाहरण में सा, सम, सरिस, सी, जैसा, त्यों और के समान आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सरिस आ रहा है, तो ये सरिस आ रहा है। सरिस की जगह यहाँ पर सा भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सम हो सकता है, तो वो भी आपको देखना है। सी यदि है तो वो ध्यान रखना है। जैसा, त्यों, के समान, यदि ये ऐसे उदाहरण में आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, तो वो हम आगे बताएंगे अगले भाग में। जब आपको उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, उपमा अलंकार के भी कुछ भाग होते हैं, उनको जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। तो देखिए, ये हमारी ट्रिक थी, इसी से आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप? कि किसी भी उदाहरण में यदि आपको सा, सम, सरिस, सी, जैसा, त्यों, के समान यदि दिखाई दे तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक उदाहरण और बता देता हूँ मैं यहाँ पर। चांद सा, ये भी लिख लेना आप, लिखना चाहे तो। चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। देखिए ये भी उदाहरण है किसका? उपमा अलंकार का। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे किसकी विशेषता बताई गई है? मुख की। तो ये आपका क्या हो गया?
उप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका उप में हो जाएगा। मुख तो आपका उप में हो गया, ठीक है। जिसके बाद में उपमान, किससे उपमान बताई जा रही है? तो यहाँ पर उपमान कौन है? आपका चंद्रमा। ये क्या हो गया? आपका उपमान हो गया, क्योंकि हम इससे तुलना कर रहे हैं। किसकी? मुख की। किसकी? मुख की। किससे? चांद से। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या समानता है दोनों में? सुंदरता। तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म। क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। साधारण धर्म हो जाएगा क्या? सुंदर, ठीक है। अब उसके बाद में अब जो बच रहा है, स बच रहा है, तो स क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। इस तरह से उदाहरण तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये थोड़ा सा उप में उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आपको अच्छे से याद करना है कि इनको किस तरह से याद रखा जाए। और मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दी है, ये ट्रिक आप याद रखें और आसानी से पहचान लेंगे। तो आज का वीडियो हमारा 11 मिनट के लगभग हो चुका है, जिसमें हमने उपमा अलंकार लगभग आता है और गलत ही जाता है, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अब बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इन शब्दों को आप याद रखें और आसानी से पहचान लेंगे कि उपमा अलंकार को आप कैसे से पहचानेंगे। हमने जान लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना हमें। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो हम वीडियो आपको एक बार फिर बना कर लाएंगे, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। कमेंट करके अवश्य बताना। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। और चैनल पर आप पहली ही बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।